हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें। हेलो, आई विश यू ऑल आर फाइन। कल सैटरडे की क्लास में जो हमने स्टडी की उसका लास्ट सेंटेंस आप लिख के बताएंगे मुझे। लास्ट सेंटेंस ऑफ आवर प्रीवियस क्लास, लास्ट सेंटेंस ऑफ आवर प्रीवियस क्लास। Who will do this? और जितने हो सकते हैं आप लोग विजिबल रहें। ग्रामर चल रही है, कोई और कोई टॉपिक हो तो आप इनविजिबल रह सकते हो। ग्रामर में हमेशा आपको विजिबल रहना है। ओके, कंप्लीट विजिबल। इफ यू कैन डू या मे डू, जो भी कहो, हो सकते हो तो विजिबल रहे। ठीक है। इफ यू आर इन द स्टेट ऑफ टू बी विजिबल, ऐसी कंडीशन में अगर आप हो कि आप विजिबल हो सकते हैं तो विजिबल ही रहें कक्षा में। ओके, कम टू द बोर्ड। मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस क्लास का लास्ट सेंटेंस कौन लिखेगा। लास्ट सेंटेंस, व्हाट वाज आवर लास्ट सेंटेंस ऑफ प्रीवियस क्लास। लिख दें अपने मैसेज बॉक्स में। सबसे पहले कौन लिखता है देखें। आंसर हो गया था इसका, ब्लैंक छोड़ा आपने। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच अंकित यादव। देखिए, आई शॉट अ स्नैक while I cross the bridge। ये हमारा प्रीवियस अपना चैप्टर था। सर बंद हो गई क्लास। नीचे बंद हो गई। चलो, second form and due to while चलिए मैं सेंटर लिखता हूँ बोर्ड पे। एक बार देखिए कैसा आता है आपके पास। At that time my mother, at that time my mother watch a movie। अब बताइए वीडियो क्लियर है कि नहीं है। बोर्ड पे बोर्ड क्लियर है क्या? थोड़ा सही दिख रहा है आपको? ये आपको सेंटेंस विजुअल है क्या? देखिए अच्छी तरह से। ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको? नो? सभी का नो आंसर आ रहा है। एक मिनट,
मैं फिर से लिखता हूं, एक बार और देखिए। इसको देखें, इंक में फर्क है क्या होता है? नहीं है। मैं ऑपरेटर से को बुलाता हूँ। चलो मैं बोल रहा हूँ, सब सुनेंगे। एट दैट टाइम मदर, सर ये मैसेज आ रहे बच्चों के कि क्लियर नहीं आ रहा है। At that time, my mother watched a movie. Okay? इसको देखेंगे हम। At that time, according to this, name of the tense, at that time, name of the tense, past continuous tense, past continuous tense. Okay, past continuous. So watch, watching, answer. ठीक है? At that time, my mother watched a movie. Watch, watching. आंसर होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ। सर ने तो ये कहा है कि सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर तो ये कह रहे हैं मुझे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है। नहीं बेटे, ध्यान दें। दूसरा लिखता हूँ एग्जाम्पल, पेन चेंज में लिखता हूँ, कैसा लगता है देखिए। वी ब्लैंक कंप्लीट और टॉपिक, our topic of tenses. Just now, देखो, we complete our topic of tenses just now. देखो, we blank complete our topic of tenses just now. Just now. अगर हम अकेले just को जज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अकेले now को जज करते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दोनों साथ हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो वी हैव completed, have completed, have completed। been कहां से यूज किया? been नहीं आएगा। have completed just now, present perfect tense। ओके, आगे चलते हैं। लिखते रहना साथ साथ में, साथ साथ लिखते रहेंगे।
आगे लिखता हूँ, अगला सेंटेंस देखिए और पहले करने की कोशिश किया करें। जब तक मैं आंसर दूं उससे पहले अपना आंसर खुद सर्च कर लिया करो, ठीक है। आई ब्लैंक, टेक English classes here since morning. Since morning. Blackboard is not clear. बट यहाँ तो क्लियर दिखा है मुझे, अपने कैमरा में जो मैं देख लेता हूँ उसमें तो एकदम क्लियर नजर आ रहा है। आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या करूँ? चलिए मैं बोलता हूँ, लिखिए हैव बीन टेकिंग, वेरी गुड। ये देखिए सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम विद सिंगल सेंटेंस, हैव बीन टेकिंग। हैव बीन टेकिंग आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, my father retired next month. My father retired next month. हो गया? देखो हमें क्या मिला? नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल टेंस, बट वर्ब इज रिटायर, रिटायर। फिक्स्ड फिक्स्ड प्रोग्राम, fixed program in near future, in near future। ध्यान देंगे, fixed program in near future, ओके। तो नियर फ्यूचर में कोई भी प्रोग्राम अगर ऑलरेडी फिक्स्ड हो तो फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल टेंस हमें शो होते हुए भी हम उसे प्रेजेंट में आंसर करेंगे। रिटायर्स आंसर देंगे, इसका विल रिटायर आंसर नहीं होगा।
विल रिटायर, आंसर नहीं होगा। क्यों? जो चीज बिल्कुल फिक्स है, जो चीज ऑलरेडी फिक्स है, उनके लिए फ्यूचर टेंस इंडिकेट होते हुए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। ध्यान रखना, रिटायरमेंट की जो डेट होती है वो फिक्स होती है। जिस दिन ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, जिस दिन ड्यूटी ज्वाइन करते हैं उसी दिन ये चीज भी फिक्स हो जाती है। इसलिए फ्यूचर शो होते हुए भी हमें रिटायर्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। कोई मैसेज लिखा है ओनली रिटायर, क्या लिख रहा है? चलिए नेक्स्ट, इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं। Our Prime Minister visit our town tomorrow. चलिए मैसेज बार बार ये याद करना है। देखो अपना कोई इशू नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। उनका है अपना अपना, अच्छा, इस वजह से ना क्लियर नहीं जा रहा है। उनको बार देखो कितना लिखा है, यू आर नॉट ऑडिबल। अब सर क्या करें, तो इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल ही नहीं है, अभी आई नहीं रही, स्पीड ही नहीं आ रही, बार बार ये चीज दिखा रहा है। अपन कुछ नहीं कर सकते इसमें। चलिए और ध्यान दें, वो मैसेज को चालू मैसेज का डिस्ट्रैक्ट हो गया। समझ आ रहा है सबको? देखिए टुमारो फ्यूचर टेंस, बट प्राइम मिनिस्टर मीटिंग है। विजिट किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, तो विजिट्स आएगा आंसर। ओके, क्योंकि उसके लिए बहुत तैयारियां हमें करनी पड़ेंगी, बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आफ्टर दैट दिस मीटिंग इज हेल्ड, तभी ये मीटिंग रखी जाती है जब बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो जाती है। और बाय द वे 99 तो क्या 100% ये कंफर्म चीजें होती है, कभी ये नहीं मना कर दिया भाई हम नहीं आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कंफर्म कर लेंगे। टुमारो होते हुए भी थोड़ा सेंटेंस को चेक कर लेंगे कि विल विजिट ना लिखे। चलते हैं, देखो वी ब्लैंक विजिट आगरा नेक्स्ट मंथ। ये बातें हम डेली बोलते रहते हैं, डेली हम ये बात बोलते रहते हैं। वी विजिट आगरा नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने ये करेंगे, हम अगले साल ये करेंगे, कहते रहते हैं, बट होगा नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। वो डे आएगा, उस दिन देखेंगे कि उस डे को हमने जो कहा है वो हुआ कि नहीं हुआ। समझा? ये ध्यान देना है। तो वी शैल विजिट, वी शैल विजिट, इसका आंसर है। ओके, चले आगे। मेरे पास बोर्ड पे आप लोगों के आंसर आते हैं, बहुत से आंसर्स को मैं
देखता हूँ मैसेज बॉक्स में, अभी मैसेज बॉक्स में आया विल विजिट आया मेरे पास में, विल विजिट आया, तो विल विजिट तो गलत हो गया। क्यों? आई एंड वी फर्स्ट पर्सन के साथ में हम शैल यूज करते हैं। तो टेंस जो हमने पढ़ा है, क्या तो तुम क्लास में नहीं थे या फिर आपने स्टडी नहीं की है? चलते हैं। ठीक है, बेटा आप बोर्ड पे देखें, अगर वॉइस प्रॉब्लम है नो प्रॉब्लम, आप तो बोर्ड पे ध्यान दें, ठीक है। और बोर्ड पे जो लिखा है उसको पढ़ें। राधा लिव इन दिस सेम रूम फॉर 5 years but she didn't know her neighbors। ठीक है, अब बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ें, खुद पढ़ें और खुद गैस करें कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए अच्छी तरह से, क्या इसमें तो for 5 years, for 5 years एक, ठीक है। नंबर 2 didn't, नंबर 2 didn't, well क्या हुआ इसका? चलिए ध्यान दें, since for first time and second sentence past tense, second sentence past tense, तो आंसर विल बी, क्या आंसर होगा इसका? अपना आंसर लिख के भेजा करें आप, है ना। जब क्वेश्चन बोर्ड पे होता है आप आंसर तो लिखते नहीं हो और आवाज नहीं आने का, वीडियो नहीं दिखने का आप तुरंत मैसेज करते हो, है ना। और बोर्ड पे मेरे पास ओनली 4 स्टूडेंट्स हैं, ओनली 4 स्टूडेंट्स आर विजिबल, सिर्फ 4 विजिबल है मेरे सामने, बाकी सभी लोग इनविजिबल है ना। वेरी नाइस, आपको इनविजिबल रहने में मजा आता है तो बहुत अच्छा है। अब आंसर आया है सही, है ना। देखिए पास्ट टेंस हो गया ना, तो आपका आंसर अब ठीक हो गया। हैड बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग, क्लियर। आगे चलते हैं,
यानी ये एक्सरसाइज है ओनली बताने के लिए। कल पेपर होगा कंप्लीट आपके सामने, कल होगा, आज होता बट आज नहीं किया मैंने, कल होगा। बाय। अच्छे तो देखिए, आंसर गैस करिए और अपना आंसर लिख दीजिए। कल जो पेपर होगा, मे बी पेपर आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं शाम को, अगर पॉसिबल हो सका तो शाम को आपको पेपर मिल जाएगा। ओके, और कल आते आपको ओनली आपके आंसर शो करने हैं, और नहीं मिलता है तो कल देखिए। ये आंसर किसका आया? अभी जो आंसर मेरे पास आया है वो गलत है। और कोई बताइए, जल्दी लिखिए, लास्ट 10 मिनट्स का टाइम शो होने लग गया है, जल्दी लिखिए। ये लोकेश, आप कंटिन्यू सुन रहे हो लोकेश, बट आप बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हो आंसर। लिखो, आंसर दीजिए। ये है जमीन, ये भी गलत हो गया। चलिए, अभी जो आंसर है वो भी गलत हो गया है। क्या क्लास सारी ऐसी अपनी, क्या मैं ऐसी कक्षा को पढ़ाऊंगा? हाँ बेटा, वेरी गुड। अरे गलतियां करिए। हाँ, ये आया, कौन आया ऊपर? अभी एक ये ऊपर गया, एक कौन था उसका नाम पता नहीं है, बाकी ऊपर गया वो ठीक था। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आप तो ओनली आइडिया लगाना सीख जाइए, बाकी देख लेंगे जो भी होगा। देखिए, बाय प्लस टाइम, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, डबल टाइम हो गया ना, तो डबल टाइम मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आंसर will have been given. This is answer. ठीक है, आप लोग पूरा
कंप्लीट डेडिकेट होकर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको इजीली ग्रामर अंडरस्टैंड होगी। अदरवाइज बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होंगी बिकॉज आप घर पे स्टडी नहीं करते हो। जितना पढ़ा चुका हूँ उसको आपने अभी तक बिल्कुल भी एडवर्बियल्स आपकी कंफर्म है क्या? एडवर्बियल्स अगर कंफर्म है तो आई थिंक यू आर 80% कंफर्म अबाउट करेक्ट फॉर्म। एडवर्बियल्स अगर आपकी कंफर्म है तो आप कंफर्म करिए और फिर स्टडी करिए। अदरवाइज कल टेस्ट होगा करेक्ट फॉर्म का, उसके बाद में चलिए। तो आप लोग अगर स्टडी ना करके और बोर्ड से ही पूरा मैटर लेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। करेक्ट फॉर्म को स्टडी कर लें, ये तो पैसिव वॉइस जब चलेगा तो पैसिव वॉइस में बोर्ड में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है आपको अगर ये नहीं आता है तो। चले, अब मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा लास्ट में, इसका आंसर सबका सही होना चाहिए, सबका आंसर सही होना चाहिए। ओके, लास्ट अगला आंसर मेरे पास जितने आंसर आए हैं अभी तक इसमें 2 आंसर सही आए हैं। ठीक है, डिपार्चर्स कौन लिख रहा है? और डिपार्चर्स लिख रहा है एक, इसमें एस यूज कर रहा है, प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है, जबकि एडवर्बियल कौन है? आफ्टर। आफ्टर अकॉर्डिंग टू आफ्टर साउटेड सेकंड फॉर्म, साउटेड सेकंड फॉर्म। So here should be and departure, had departure। बहुत आंसर आ चुके हैं मेरे पास में had departure के। वेरी गुड। अब मैं इसको अब सुनेंगे। अपने पास लास्ट 1 मिनट है, सभी लोग सुन रहे हैं अच्छी तरह से। अपने आपको रेडी रखें कि जो भी बोर्ड पे लिखा जाएगा उसको पेन से आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। स्क्रीन पे देखने मात्र से काम नहीं चलेगा, लिखें अपने पास। गलतियां कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, करिए गलतियां आप, पर सीखना है। अदरवाइज
पैसिव कंस्ट्रक्शन में आप बिल्कुल भी साथ नहीं आ पाए।